आज आप जो आज की वीडियो में करेंगे HCF और LCM टॉपिक हो जो वह करेंगे। आज आप HCF LCM तो आप बिल्कुल जीरो लेवल तक करांगे और जो HCF LCM है अपना छोटी क्लासा में भी काम आवा है और जो गवर्नमेंट जॉब के जितने ही पेपर हुए हैं HCF LCM के सारे में एक एक दो दो सम देखने को मिला, चाहे सेंटर लेवल का चाहे स्टेट लेवल का। आपने बिल्कुल जीरो लेवल तक कली कली चीज समझाई जाएगी। तो करा आप जो HCF है, HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इस तरह। और पंजाबी में इन्हें क्या कहते हैं, मम्मा सवावा, और LCM ने कहते हैं लल्ला सवावा। महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक पंजाबी में, ठीक है। तो जिस तरह हमारा 6 और 4 है, 6 और 4 का अपन HCF करना। तो पहले HCF काटने वास्ते क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनावांगे आप। 6 के फैक्टर बनावांगे, 2 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1, इस तरह। फिर आप 4 के फैक्टर बनावांगे, 4 के 2 पे गया 2 2 1, इस तरह, ठीक है। फिर 6 के फैक्टर आए हैं और लिखाएंगे आप 6 के फैक्टर अपने 2 गुणा 3, ठीक है। और 4 के फैक्टर अपने 2 गुणा 2, ठीक है। 6 के फैक्टर आए हैं 2 गुणा 3 और 4 के हैं 2 गुणा 2, ठीक है। फिर इनमें आप साझा देखा है कॉमन के है, ठीक है। जो दोनों में रहे हो, दोनों में इनमें क्या है अपना, वह क्या होगा अपना HCF। जो दोनों में वो है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, वह लिखा है 2। तो इसका जो HCF आया, HCF कितना आया अपना 2। जो इसका HCF आया, HCF अपना कितना आया 2, ठीक है। अब जो HCF हो है, जिस नंबर का पे HCF काटा, अब जो नंबर है 6 और 4 इनका अपने क्या काटा, HCF काटा। अब जो है नंबर है हमेशा HCF पे डिवाइड होंगे। अब देखो 2 का टेबल में 6 भी आवा है, जो ही मैं 6 ने 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 3 6, और फिर दूसरा नंबर था अपना 4 ने जो ही मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, इस तरह, ठीक है। जो अपना HCF है, जो अपना HCF है, जिस नंबर का भी आप HCF काटा, वह नंबर हमेशा अपना HCF पे डिवाइड होंगे, इस तरह, ठीक है। जिस तरह 6 का और 4 का अपना HCF काटा है 2 आया, या दोनों ही दोनों जो नंबर है 6 और 4 या HCF पे डिवाइड हुए हैं, इस तरह, ठीक है। एक यो तरीका फैक्टरांगला कह सका पे HCF, और एक डिवीजन मैथड हो है जो आप 10वीं में यूज करा। डिवीजन मैथड के लिए भी काटेंगे इसने 6 और 4 का जो HCF है। इनमें तो पहला आप बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है 6 ना आप डिवाइड में ले लेंगे अंदर, और जो 4 है 4 ने बाहर लिखूंगा। फिर 1 पे गया 4 एकम 4, फिर कितने बच गए 2, इस तरह, ठीक है। फिर जो बाकी बचा है बाकी पूरा बन जाएगा, और जो 4 है 4 ने फिर भागफल बन जाएगा, अंदर बिक जाएगा जो। फिर 4 ने जो ही मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4। तो जो लास्ट में जड़े भी पूरा पूरा भाग होगा 0 बचागा, वो अपना क्या होगा HCF होगा। तो HCF कितना अपना 2, HCF कितना अपना 2। तो भी अपना फैक्टरांग लगा दिया, फैक्टरांग भी अपना कितना आया था 2। HCF 2 तरीके से लिखड़ा है, डिवीजन मैथड है और फैक्टरांगल है भी कह सका जो HCF है। फिर आप LCM काटा इनका, जो LCM है, LCM आप फैक्टरांगल भी कह सका। जिस तरह देखो पहला 6 के फैक्टर बनावे आप 2 गुणा 3, इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद 4 के फिर बनावे 2 पे 2 2 2, इस तरह, ठीक है। फिर आप 6 के फैक्टर लिखेंगे, और 6 के फैक्टर के 2 गुणा 3, 4 के लिखेंगे 4 के फैक्टर बने 2 गुणा 2, इस तरह, ठीक है। फिर जो LCM है, LCM में क्या करना, पहला तो अपने दोनों में जो कॉमन एरिया हो लेना, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इस तरह, ठीक है। फिर जो कॉमन नहीं आंदा वो भी लेना, जो कॉमन मतलब बाकी के बच गया 2 और 3 बच गए, जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वह अपनी क्या होगी LCM। 2 दूनी 4 4 3 12, तो 6 का और 4 का जो LCM है वो कितना आया अपना 12। 6 का 4 का LCM अपना 12 आया।
इब जो एलसीएम है, जिन नंबर का एलसीएम काटिया आपने, एलसीएम किसका काटिया, 6 का और 4 का काटिया, और जो एलसीएम है, एलसीएम उन नंबर पे डिवाइड होगा हमेशा। इब देखो 6 का टेबल में जी 12 अपना एलसीएम आया, 12 ने जो मैं 6 पे डिवाइड करूंगा, 6 दूनी 12 और 4 पर करूंगा 12 ने 4 तिये 12, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह पे चेक कर सका कि अपना एलसीएम सही है या गलत है, इस तरह। ठीक है, जो नंबर का आप एलसीएम काटेंगे उन नंबर पे एलसीएम हमेशा डिवाइड होगा। जो एलसीएम आया अपना 12 आया, 12 देखो 6 का टेबल में भी आवे और 12 4 का टेबल में भी आवे, इस तरह। ठीक है, एक तरीका तो ये है एलसीएम काटने का। इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉमन है वहां भी ले लिए हैं, और जो कॉमन नहीं 2-2 3-3 बार ले लिए हैं बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा गलती हुआ है। जो एलसीएम का दूसरा तरीका देखो क्या है, यहाँ दोनों नंबर ने इकट्ठे लिख लियो, पहला 6 ने और 4 ने, फिर दोनों किसका टेबल में जावे, 2 पे, 2 3 6 2 दूनी 4, इस तरह। फिर 2 पे जावे, 3 नहीं जाता इन्हें सेम लिख लियो, 3 2 पे नहीं जाता इन्हें सेम लिख लें, 2 2 पे जावे पहली, फिर 3 पे 3 कम 3 1, इस तरह। जब तक एक नहीं आता जब तक अपना चाले जाना। ठीक है, फिर जो है इस साइड नंबर आएंगे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो 12 अपना क्या है गया, एलसीएम है गया। तो एलसीएम अपना कितना आया, 12। ठीक है, जो इनकी मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 अपना क्या है, एलसीएम है गया। इस तरह भी कह सका। यो बढ़िया मेथड है एलसीएम काटने का, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा घट है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपना गलती होने की जो गुंजाइश है, जो गलती होने के चांस है बहुत ज्यादा घट होंगे इसमें अपना। ठीक है, उसके बाद इब 2 नंबर का लेगा, इब आप 3 नंबर का लेके देखा। जिस तरह अपना बह गया 36 12 24, इनका जो आप पहला एचसीएफ काटेंगे। एचसीएफ देखो पहले इनके फैक्टर बनाओगे, 36 के फैक्टर बनाओगे, 2 पे गया 18, फिर 2 पे गया 9, फिर 3 पे 3 3 1, इस तरह। ठीक है, फिर 12 के फैक्टर बनाओगे, 2 पे गया 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1, इस तरह। ठीक है, फिर 24 के फैक्टर बनाओगे आप, 2 पे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे 3 3 1, इस तरह। ठीक है, फिर जो 36 के फैक्टर लिखेंगे आप पूरा, जो 36 के फैक्टर बने अपने, 36 के फैक्टर बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इस तरह। ठीक है, फिर 12 के लिखेंगे, 12 के फैक्टर बने अपने 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस तरह। ठीक है, फिर 24 के लिखेंगे, 24 के फैक्टर बने अपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस तरह। ठीक है, फिर एचसीएफ में क्या करना हुआ, मैंने साझा देखना हुआ है। एचसीएफ में जो तीनों में रहे हो, एचसीएफ में क्या करना है, पहला जो तीनों में रहे हो देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी होगा, लिख लिया। ठीक है, फिर और के साझा इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर मल्टीप्लाई बैक 2 और लिख लिया। फिर और के साझा और कुछ है, देखो साझा इसमें देखो 3 इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी आ रहा, 3 भी लिख लिया। फिर 2 दूनी और कुछ है साझा, देखो और कुछ नहीं साझा, जो तीनों में रहे हो तो अपना केक के साझा आया 2, फिर एक और 2, फिर 3, 2 ही भी इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो ये अपना जो एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना है गया अपना 12, जो एचसीएफ आया अपना एचसीएफ कितना है गया 12। ये 12 में देख जो 12 किस किस नंबर का एचसीएफ आया, 36 का, 12 24 का। अब जो एचसीएफ आया, एचसीएफ पे देखो यहाँ नंबर भाग होंगे ना, देखो 12 का टेबल में 36 भी आवा है, और 12 का टेबल में 12 भी आवा है, और 12 के टेबल में
24 भी आवे इस तरह। तो इस तरह करके जो अपना HCF है वो बिल्कुल ठीक है इस तरह, ठीक है। तो HCF हुआ मतलब हाईएस्ट जो बड़ा था बड़ा जो टेबल जिसमें हो जिसका टेबल में आंदे हो, ठीक है, बड़ा था बड़ा। तो इस तक कोई भी जो 12 है 12 था बड़ा और कोई टेबल नहीं है जिसका टेबल में तीनों आवे। तो 12 एक किस तरह का टेबल है जिसका टेबल में बड़ा बड़ा या तीनों आवे, 36 भी आवे, 12 भी आवे, 24 भी आवे इस तरह, ठीक है। ये तो अपना HCF। फिर इसो तरीका था भी LCM भी कढ़ सकांगे हुए। देखो LCM किस तरह काटांगे, जिस तरह 36 के फैक्टर थे अपने 36 के फैक्टर लिख लिया हमने। 36 के थे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह, ठीक है। 3 3 9 9 18 18 9 36। फिर 12 के फैक्टर थे अपने, 12 फैक्टर लिख रहे हो मेरे 2 गुणा 2 गुणा 3 3 6 6 दूनी 12। फिर जो 24 के फैक्टर थे अपने, 24 के फैक्टर थे अपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। फिर जो LCM है LCM भी आप इस तरीके से कह सका। LCM में क्या हुआ पहला देखो जो तीनों में साझा हो वही चीज़ कराएं। LCM में वह चीज़ लेनी हो 2। फिर और क्या है साझा इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें वह लिख लिया मल्टीपल करके, ठीक है। फिर और क्या है साझा इसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है वह लिख लेंगे अपन, ठीक है। फिर और क्या साझा इसमें जो 3 है इब जो बाकी बच गया वो बाद में और कुछ साझा नहीं है इस। लेकिन जो LCM इस तरह करा पे इसमें पे 2 में भी कॉमन कह सका। जिस तरह जो 12 और 36 में जो कोई साझा आंदा वह भी लिख सका दे पे पूरा, ठीक है। तो इसमें पे 2 में भी कॉमन कह सका और 3 में भी कह सका इस तरह, ठीक है। LCM काट दिया। तो ये जो बाकी के बच गया अपना 3 बच गया, एक तो मल्टीप्लाई पे गया 3 और के बच रहा है अपना 2 बच रहा है, बाकी सारे कट के। फिर जो इनकी मल्टीप्लाई है वो कराएंगे 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 दूनी 72। तो अपना जो LCM आया कितना आया 72। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 दूनी 72, ठीक है इस तरह। तो दोबारा ही मल्टीप्लाई करके देख लो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 दूनी 72। जो इनकी जो मल्टीप्लाई है वही अपना क्या होगा LCM। अब जो LCM आया LCM देखो अपना कितना आया 72। अब जो 72 आया 72 कौन से नंबर आएगा LCM काट दिया अपने 36 का 12 का 24 का। अब जो LCM आया LCM देखो इन टेबलों में सारे में डिवाइड हो रहेगा ना, जो यहाँ टेबल है जो यहाँ नंबर है उन पे देखो जो LCM है वो डिवाइड हो गए। देखो 36 का टेबल में 72 आवे और 12 का टेबल में 72 आवे और 24 का टेबल में 72 आवे। इसका मतलब जो अपना LCM है वो बिल्कुल ठीक है इस तरह, ठीक है। जो LCM होगा जिस नंबर का LCM काट दिया अपना वो उन पे हमेशा डिवाइड होगा LCM, ठीक है। फिर आप HCF जो डिवीजन मैथड का कह देखा। तो तिना में डिवीजन मैथड में की करना पहला 2 नंबर चकने हैं जो समा बड़े हो, 2 नंबर बड़े चकने हैं अपने। तो 2 नंबर बड़े कौन से हैं 36 और 24। 36 और 24 लिख रहे हैं हमें। फिर जो बड़ा नंबर है उन्हें अंदर लिखा है 36 और 24 ने बाहर 24 ने इसको भाग देंगे। तो पहली बड़ी हो गया 24 एकम 24 तो कितने बच गए 2 12। फिर 12 होगा बाद बन जाएगा और जो 24 है अंदर बीत जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। तो कितना बच गया अपना 0। तो ये जो इनका जो HCF आया HCF पूरा अपना कितना आया 12, जो ये पूरा 12 आया। फिर एक और जो नंबर बच रहे अपना 12। फिर 12 जो पूरा डिवाइड देगा जो भी 0 बचेगा जो तीसरा नंबर के लिए फिर ही ना भाग करांगे आप। तीसरा नंबर के लिए फिर आप भाग कर देंगे ना। जो तीसरा नंबर बच कितना बच रहा है 12। फिर 12 ने में 12 के लिए डिवाइड करूँगा 12 में 12 तो कितने बचेगी 0। तो ये जो लास्ट में जो ही बचागा अपना भाग देगा 0 बचागा जिसका गला वाई क्या होगा अपना HCF होगा। तो जो किसका गला 0 बचे 12 गला तो इसमें HCF होगा कितना है अपना 12, ठीक है। तो उसमें भी जो अपना फैक्टर गला काट दिया था तो उसमें जो ही LCM कितना HCF कितना आया था अपना 12, ठीक है। तो इसी गला भी जो डिवीजन मेथड है डिवीजन मेथड का भी जो HCF अपना कितना है 12।
इस तरह कह सकां जो तीन वाला काटना पहला तीन वाला में क्या करना जो दो बड़ी संख्या दे रखी है वहाँ चकनी है फिर उनका काटना फिर उनमें जो लास्ट में जो ही जीरो बचेगा फिर जो तीसरा नंबर होगा उसके लिए डिवाइड कर देंगे। फिर जो एलसीएम है एलसीएम जो अपन कट्ठे लेकर काटा इन्हें कट्ठे में देखो इस तरह काटेंगे अपन जो एलसीएम है पहले इन्हें कट्ठे लिख लेंगे 36 12 24 36 12 24 फिर देखो किसका टेबल में जावा दोनों तीनों की तीन दो का टेबल में 18 दूनी 36 फिर 6 दूनी 12 12 दूनी 24 ठीक है। फिर किसका टेबल में जावा दो का में फिर दो का पे जाएंगे दो नी में 18 फिर 6 3 पे यो 12 6 पे ठीक है। फिर किसका टेबल में जावा तीन का में दो का भेज दिया क्योंकि 6 जावा दो का में तो पहला मैं दो का भेज दी 9 नहीं जाता इन्हें सेम लिखा है 3 भी नहीं जाता है तो इन्हें भी सेम लिखा आप। फिर जे 6 जावा तीसरी पड़ी है फिर ये भी तीनों किसका टेबल में जावा तीन का में तो तीनों नंबर तीन का टेबल में 3 3 9 3 एकम 3 3 एकम 3 फिर किसका टेबल में जावा तीन का में 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 इस तरह। फिर इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन हुआ क्या होगा अपना एलसीएम जो इनकी मल्टीप्लाई करके होगा वह क्या होगा अपना एलसीएम। फिर इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे दो दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 तिया दो दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 ठीक है। जो इनका जो एलसीएम आया 72 आया अपना देखो मल्टीप्लाई करा आप दो दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया कितने हुआ 72 ठीक है। जो इनका एलसीएम आया एलसीएम कितना आया अपना 72 और जो ही उस तरीका था काट दिया था उस तरीका था भी कितना आया था एलसीएम अपना 72। जो देखो अपने जो चेक करना वो अपना एलसीएम सही है या गलत है जिस नंबर का अपने एलसीएम काट दिया हुआ एलसीएम उन नंबर पे हमेशा डिवाइड होगा। अब देखो 36 का 12 का और 24 का एलसीएम काट दिया ठीक है तो मैं 72 ने जो ही 36 ले डिवाइड करूंगा 72 ने जो ही मैं 36 ले डिवाइड करूंगा 36 दूनी कितने हो अपने 72 इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर 72 ने जो ही मैं 12 ले डिवाइड करूंगा 72 ने जो ही 12 डिवाइड करूंगा 12 इसको कितने हो अपने 72 तो इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर जो ही मैं 72 ने 24 के लिए डिवाइड करूंगा 24 ये कितने हुए 72 तो इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया ठीक है। तो इसका मतलब जो अपना एलसीएम है वो बिल्कुल ठीक है इस तरह ठीक है। तो इस तरह आप जो एचसीएफ है एलसीएम कोई भी 3 नंबर हैं 4 नंबर हैं या 5 नंबर है इस तरह आप एचसीएफ जो एलसीएम कह सका। देखो थोड़ा एचसीएफ एलसीएम का और कंसेप्ट समझा पा तो पहली एग्जांपल अपने ली थी 6 और 4 जो इसका एचसीएफ था एचसीएफ अपना कितना आया था जो एचसीएफ आया था इसका वो आया था अपना 2 ठीक है। और जो एलसीएम है एलसीएम इसका कितना आया था एलसीएम आया था 12 ठीक है। देखो जो आपके नहीं ध्यान में तो आप कैड के देख सका पा 6 के फैक्टर बनाओगे 6 के फैक्टर हैं 2 पे 3 3 इस तरह ठीक है। जो आपका नहीं ध्यान में रहा तो इनका एचसीएफ कितना आता है एलसीएम कितना आता। फिर आप 4 के फैक्टर बनाओगे 2 पे 2 2 इस तरह ठीक है। फिर आप 6 के फैक्टर लिखेंगे और 2 गुणा 3 ठीक है। फिर 4 के लिखेंगे और 2 गुणा 2 फिर इनमें साझा किया है 2 तो एचसीएफ अपना कितना है गया 2 ठीक है। फिर आप एलसीएम काटना है इकट्ठे लिख के जो एलसीएम 6 ने 4 ने जो मैं इकट्ठे लिखूंगा क्योंकि यो मेथड मैंने समझ बढ़िया लग गया इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती है। इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो जाए आप फैक्टर गला करा इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो लेकिन इसमें गलती की बहुत घट गुंजाइश हो है ठीक है। बहुत घट गलती होने के चांस है इस मेथड गला करा जो आप एचसीएफ ना सॉरी जो इस मेथड गला आप एलसीएम काटना तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा गलती होने के बहुत ज़्यादा गलती ना होने के चांस हैं ठीक है।
मतलब इसमें अपना गलती को नहीं होती है जे इस मैथड तक जे इस मैथड का करांगे आप एलसीएम उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मैथड का कराएं चाहे वो 4 नंबर का चाहे 5 नंबर का, समय बढ़िया मैथड ही हो एलसीएम काटने का। तो देखा है जो जितने भी नंबर दे रखे हैं वो देखा है पहले कितने में 2 नंबर दे रखे हैं, तो 2 पर जाओ दोनों ही दोनों नंबर, 2 3 6 2 2 4, ठीक है। फिर 2 पर जाओ है, 2 पे 3 नहीं जाते इन्हें सेम लिखा है, फिर 2 एकम 2 इस तरह, फिर 3 पे 3 एकम 3 3 एकम, ठीक है। फिर 1 जो 3 1 पे, फिर 1 1 पे, जब तक 1 नहीं आता जब तक चाले जाना अपने, चाहे 4 नंबर है चाहे 5 नंबर है, जब तक नीचे 1 1 नहीं आता जब तक चाले जाना। फिर जो इस साइड होंगे नंबर उनकी अपनी मल्टीप्लाई की होगी एलसीएम। ये 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3 जो इनकी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा अपना एलसीएम। 2 दूनी 4 4 3 12। देखो जो एलसीएम है एलसीएम अपना कितना है 12, और जो एचसीएफ है एचसीएफ कितना है 2, इस तरह, ठीक है। तो जो पेपर में क्वेश्चन बना है, जो पेपर गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाए, तो उसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम में। तो 2 नंबर कोई 2 नंबर का जो एचसीएफ है 2 नंबर हैं, 2 नंबर का जो एचसीएफ है 2 है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर हैं, 2 नंबर का जो एचसीएफ है वह 2 है, और यहाँ नंबर में लियो अपना नहीं पता, ठीक है। 2 नंबर कोई भी 2 नंबर का जो एचसीएफ 2 है, और जो एलसीएम है 12, और एक नंबर है जो एक नंबर दे रखा है 1 नंबर दे रखा है अपना 4, और दूसरा नंबर अपने काटना जो दूसरा नंबर है वो अपना काटना, ठीक है। तो पहला पूरा कंसेप्ट बनाओगे जो एचसीएफ एलसीएम हो, जो कोई भी 2 नंबर हो ए और बी एमएलए कोई 2 नंबर, तो उनकी जो मल्टीप्लाई हो है वो किसका बराबर हो है एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर हो, ठीक है। कोई भी जो 2 नंबर हो 2 नंबर की जो मल्टीप्लाई हो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर हो है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है उनका बराबर हो है। ये देखो अपना तक के दे रखे है, इसमें जो फिल करांगे जो अपना तक दे रखे नंबर एचसीएफ दे रखा और एलसीएम भी दे रखा अपना तक, और जो नंबर है एक वह भी दे रखा। तो ये सारी जो कंडीशन है वह पे इसमें फिल करके देखा है। जो एचसीएफ है एचसीएफ देखो अपना कितना दे रखा है 2, ठीक है। फिर जो एलसीएम है एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 12, ठीक है। फिर जो एलसीएम कितना दे रखा है अपना 12। फिर जो एक नंबर भी दे रखा, जो नंबर दे रखा है 4, और जो दूसरा नंबर है वो अपने नहीं पता बी है मान लो दूसरा नंबर वो अपने नहीं पता, ठीक है। फिर जो इनका देखा इबकैड का पे दूसरा नंबर देखो इसका गला 4 यो बी का गला क्या है मल्टीप्लाई में पर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कह रहेगा अपना कला बी, फिर 2 मल्टीप्लाई 12 और पूरा डिवाइड में क्या जाएगा 4, ठीक है। उसका गला बी गला मल्टीप्लाई में पर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। फिर इन्हें काटेंगे 4 3 12, तो 2 3 कितने हो गए 6, तो दूसरा नंबर अपना क्या था 6, इस तरह 2 3 कितने हुआ 6, तो दूसरा नंबर क्या था 6। तो एक नंबर था अपना 4 और दूसरा नंबर अपना कितना आया 6। तो इनका देखो अपने जो स्टार्टिंग में एचसीएफ और एलसीएम कैटेगरी दिखाया था तो कितना आया था एचसीएफ 2 और एलसीएम कितना आया था 12। तो ये इस फार्मूला अगला आप एक कैड सका कोई भी जो फार्मूला दे रखे अपना था पूरा बिल्कुल अब तक कैड के दिखाया। 2 नंबर की जो मल्टीप्लाई हो वह किसका बराबर हुआ एचसीएफ और एलसीएम का बराबर हुआ है, ठीक है। तो उतना पे दूसरा नंबर कैड सका जो अपना था यह कंडीशन दे रखी है 2 नंबर का एचसीएफ 2 है और 2 नंबर का जो एलसीएम है 12 और एक नंबर दे रखा 4, दूसरा नंबर आप उसका कैड सका, ठीक है। तो उतना पे और के कैड सका जो एचसीएफ है वो भी कैड सका, ठीक है। जो एचसीएफ दे रखा कि जो अपन दोनों नंबर पता होंगे तो आप पूरा एचसीएफ भी कैड सका। देखो आप एचसीएफ किस तरह काटेंगे, तो देखो मैं एक साइड में लिख रहा हूँ इन्हें, तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो गवर्नमेंट जॉब हो है जॉब में इस तरह के पेपर जो पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चन है किस तरह के हमें घुमा फिर बार बार यहाँ क्वेश्चन पूछे जाए अपना पे, तो आप इनमें क्या करा बिचड़ जाए। तो देखो अपना के था एचसीएफ में लीव का अपना गिवन नहीं है, ठीक है। और एलसीएम दे रखा है अपना दे 12 और जो नंबर दे रखे हैं
ए नंबर दे दिया अपना था 4 और बी नंबर दे दिया 6। तो दो नंबर का जो HCF है वो पता करना अपने की है, और LCM अपने दे दिया 12 और एक नंबर दे दिया 4, दूसरा नंबर क्या है 6, इस तरह। ठीक है, तो वही फार्मूला लाओगे। फार्मूला क्या था अपना, दो नंबर की जो मल्टीप्लाई हुआ है A गुणा B, कोई भी दो नंबर हैं तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगा किसका बराबर होगी, HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होगी उनका बराबर होगी। ठीक है, तो उससे देखो आप जो कंडीशन दे रखी है अपना, तो वह इसमें करके देखा है। जो LCM है, LCM का अपना दे रखा है 12, लेकिन जो HCF है, HCF नहीं पता। HCF में के मान लो एक्स मान लो या कोई भी अल्फाबेट मान लो, ए मान लो, बी मान लो, तो HCF है जो मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, फिर जो नंबर है, नंबर भी दे रखे हैं। नंबर के दे रखे हैं, जो ए नंबर है 4 दे रखे हैं और जो बी नंबर अपना था 6 दे रखे हैं, इस तरह। ठीक है, फिर करांगे आप जो यू एक्स गला 12 दे रखे इस साइड क्या में मल्टीप्लाई में, उरली साइड क्या में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। उरा कला के रह गया एक्स, फिर 4 मल्टीप्लाई 6, उरा 12 डिवाइड में आ जाएगा। फिर इन्हें काटांगे 4 तिये 12, 4 तिये 12, फिर क्या पर कट गया 3 दूनी 6। तो HCF अपना कितना आया, एक्स की वैल्यू जो कितनी आई है 2, तो HCF अपना कितना 2, इस तरह। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो HCF है, HCF देखो कितना आई अपना, HCF आया 2, इस तरह। ठीक है, तो इसको फार्मूला गला पे नंबर भी कह सका, HCF भी कह सका और LCM भी कह सका, इस तरह। ठीक है, देखो जी अपना HCF दे दिया और LCM देखो आप किस तरह काटना है। जो LCM गिवन नहीं है मान लियो अपना तो एक को फार्मूला गले देखो आप कितने सम कह सका, उरे इसो फार्मूला था पे HCF भी कह सका और इसो था पे LCM भी कह सका और नंबर भी कह सका, इस तरह। ठीक है, तो देखो जो मैंने अपना था LCM नहीं दे रखा। ठीक है, और HCF दे रखा अपना था 2 और LCM पे अपना नहीं दे रहा। ठीक है, तो नंबर दो नंबर है, दो नंबर का HCF 2 है और एक नंबर दे दिया उनमें 4 और बी दे दिया 6 और अपने के पता करना है LCM। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कराएंगे। दो नंबर के दे रखे हैं, ए नंबर दे रखे 4 और बी है जो है दूसरा नंबर 6। ठीक है, फिर जो HCF है, HCF का दे रखे है, HCF कितना 2। ठीक है, और LCM है, LCM में मान लो जेड मान रहा हूँ। जो LCM है, LCM में जेड मान का चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी अल्फ़ाबेट का नंबर मैंस का, ए मैंस का, बी मैंस का, सी मैंस का, जो मर्जी मैंस का, तो इस बार मैंने जेड मान लिया जो LCM है। ठीक है, LCM मैंने जेड मान लिया। फिर ये इसका गला क्या मैं मल्टीप्लाई में 2, जो इसका गला जेड गला क्या मैं मल्टीप्लाई में, उरली साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, जो उरली साइड है उरली साइड आएगा क्योंकि क्या हो जाएगा डिवाइड में, उरा क्या रह गया कल्ला जेड और जो ही लिखा है 4 मल्टीप्लाई 6 उरली साइड डिवाइड में हो जाएगा। फिर इन्हें काटांगे, 2 पा कट गया, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो जेड अपने क्या मानना था LCM, तो इसका मतलब जो LCM है, LCM अपना कितना आया 12, इस तरह। ठीक है, इस तरह कह सका पे HCF भी कह सका उरे था और LCM भी कह सका। और जे अपना था HCF दे रखा, LCM दे रखा और नंबर काटना, एक नंबर दे रखा अपना था, दूसरा नंबर काटना, तो दूसरा नंबर भी आपका कैटेगरी दिखाया था इसको फार्मूला गले। तो ये फार्मूला आपकी कॉपी पर नोट कर लो। जो फार्मूला आपकी कॉपी पे नोट कर लियो, आप कॉपी ले इसको, मैथ की फार्मूले की अलग था, तो जड़ा भी अपना कॉपी ले रखिए तो उठाए फार्मूला लिख लियो, क्योंकि इस फार्मूला गला पे 4 चीज कैट सका, HCF भी कैट सका उरे LCM भी कैट सका और जे अपना था HCF LCM दे रखे और गला एक नंबर दे रखे दूसरा नंबर भी कैट सका, इस तरह। ठीक है, ये होता है HCF और LCM का जो कंसेप्ट था पूरा। फिर उसके बाद करांगे अपन जो HCF LCM फ्रैक्शन में आवे उन्हें देखा, उसके सम करके देखा है। जो HCF और LCM के जो सम फ्रैक्शन के हुए हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा पेपर आएंगे, इस पेपर में जो गवर्नमेंट जॉब के जितने भी पेपर हुए हैं, तो जो क्लासा में वो क्लासा में यो कंसेप्ट आवा HCF LCM का, जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर हुए हैं जिस तरह सेंटर लेवल के हैं या स्टेट लेवल के हैं, तो उनमें फ्रैक्शन में भी पूछा जाए HCF LCM। तो फ्रैक्शन वाले का देखो किस तरह करेंगे, जिस तरह अपना
दे रखा 3/2, 6/4 और उन्होंने दे दिया 18/12। ठीक है, इस तरह। तो अपन ने जो इनका HCF काटना और LCM काटना, फ्रैक्शन में दे रखे हैं अपने 3/2, 6/4 और 18/12 इस तरह। ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो अपने जो इनका HCF और LCM काटना, तो HCF LCM किस तरह काटना है, तो पहला जो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा थोड़ा आप। जिस तरह अपना 2/3 है। ठीक है, तो ऊपर लाने के को आप अंश, ऊपर लाने के को अंश और नीचे लाने के को हर, नीचे लाना है हर को, ऊपर लाने के को अंश। ठीक है, तो जब भी अपने HCF फ्रैक्शन वाले का HCF और LCM काटना हो तो आप क्या करेगा, तो HCF का देखा है आप पहला जो HCF है, HCF में क्या हुआ है, तो HCF में पहला जो अपना अंशो है तो उनका अपने क्या लेना हुआ HCF, जो ऊपर ले हुआ 3, जिस तरह अंश के किए अपने इसमें 3, 6, 18, तो इनका जो आप लेवांगे HCF। ठीक है, और जो नीचे नंबर दे रखे हैं 2 हर, जिसने आप हर कह दिया, नीचे नंबर दे रखे हैं 2, 4, 12, तो इनका लेवांगे आप LCM। ठीक है, तो इनका लेवांगे आप LCM। ठीक है, तो ये जो अपना क्या लिख दिया होगा HCF लिख दिया होगा इस फार्मूला का जो आप HCF कैड्स का इस तरह। ठीक है, फिर आप काटांगे इसका जो HCF किया होगा 6 का जो पहला 3 के फैक्टर बनाओगे, 3 के बनाएंगे 3 गुणा 1, फिर 6 के फैक्टर बनाओगे, 6 के फैक्टर के बनेंगे 2 गुणा 3। ठीक है, फिर 18 के बनाओगे आप, 18 के बनेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9, 9 दूनी 18। देखो ये आप कहते हो सर आपने सीधे लिख दिए फैक्टर बना के, तो देखो जो आपने फैक्टर नहीं आते बना के देख इसको, देखो जी मैं 3 के फैक्टर बनाऊंगा 3 3 इस तरह, फिर 6 के बनाऊंगा 2 पे 3 3 1 इस तरह। ठीक है, फिर 18 के बनाऊंगा, 18 के फैक्टर के बनेंगे अपने 2 पे गया 9, 3 पे गया 3 3 1 इस तरह। ठीक है, तो वही चीज मैंने उरे लिखी है जो 3 के फैक्टर के में 3 गुणा 1। ठीक है, फिर जो 6 के फैक्टर लिखे हैं अपने, 6 के फैक्टर के लिखे हैं 2 गुणा 3 इस तरह। ठीक है, फिर जो 18 के फैक्टर लिखे हैं अपने, 18 के लिखे हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, वही चीज उरे लिखी है मैंने। तो इस तरह करके फैक्टर आप जो अपना फैक्टर नहीं आते तो आप फैक्टर बना के देख सको इस तरह। ठीक है, तो इनका पे HCF काटेंगे क्योंकि ऊपर लेंगे अपने क्या काटना HCF, तो HCF देखेंगे इनका कितना होगा, तो HCF के अपना जो तीनों में रहे हो, तीनों में जो कॉमन रहे हो वह देखा है अपन, तो इनमें तीनों में जो फैक्टर दे रखे हैं, फैक्टर में जो कॉमन क्या है 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो अपना जो HCF है, HCF कितना है गया 3। अब देखो 3 का जो अपना HCF है, HCF जो अपने चेक करना अपना जो HCF है वो सही है या गलत है, तो जिस नंबर का अपने HCF काट दिया वह HCF उन नंबर ने हमेशा डिवाइड करेगा, उन नंबर वह नंबर हमेशा HCF पे डिवाइड होंगे। देखो किस किस का HCF काट दिया अपने, 3 का काट दिया, 6 का काट दिया, 18 का काट दिया, तो यह नंबर हमेशा HCF पे डिवाइड होंगे। देखो 3 का टेबल में 3 भी आवा है और 3 का टेबल में 6 भी आवा है और 3 का टेबल में 18 भी आवा है, इसका मतलब जो अपना HCF है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर लेंगे आप HCF कितना है गया, तो 2 का ना सॉरी 3 का 6 का और 18 का जो HCF है कितना है अपना 3। फिर जो नीचे नंबर दे रखे हैं 2, 4, 12, तो इनका अपने क्या काटना है LCM, तो इनका अपने LCM काट देंगे। देखो ये भी इनका LCM काट देंगे, तो HCF अपना 3 का 6 का 18 जो HCF है अपना 3, फिर इनका जो नीचे नंबर दे रखे हैं 2, 4, 12, फिर इनका पे LCM काट देंगे, तो इनका जो LCM है इकट्ठे लेकर ऐड लिया, तो LCM 2, 4 नंबर के क्या अपने 12। ठीक है, तो इन नंबर का अपने जो है LCM काटना, तो इन नंबर का LCM काटना है 2 पर गया 1, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 पर जावे 1, फिर 2 पे 1 3, फिर 3 पे
एक एक एक, ठीक है। तो एलसीएम अपना जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वह एलसीएम होगा। एलसीएम अपना जो इनकी मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो एलसीएम कितना आया 12। इब जो एलसीएम आया, एलसीएम जिस नंबर का अपना एलसीएम काटा, जिस नंबर का एलसीएम काटा, एलसीएम किस किस का काटा, 2 का 4 का 12 का, और एलसीएम उन नंबर में हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। एलसीएम देखो 2 का टेबल में भी 12 आवे और 4 का टेबल में भी 12 आवे और 12 12 का टेबल में भी आवे, तो इसका मतलब जो अपना एलसीएम है वो बिल्कुल ठीक है। तो एलसीएम कितना है गया 12। तो ये देखो कि तो अपना जो एचसीएफ आया, तो यह फ्रैक्शन दे रखी 3/2, 6/4, 18/12, तो इसका जो एचसीएफ आया, एचसीएफ इसका कितना आया 3/12। तो ये पूरा पूरा क्या अपना एचसीएफ है। जो फ्रैक्शन दे रखी थी अपना 3/2, 6/4 और 18/12, तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आया अपना 3/12, ठीक है, इस तरह। तो ये अपन जो एलसीएम काटना है इस फ्रैक्शन का, तो एलसीएम देखो इस तरह काटना है। जो एचसीएफ है, एचसीएफ देखो समझ में आ गया कि ना आपका। तो ये मैं एक साइड में लिख रहा हूँ। जो इसका एचसीएफ था, एचसीएफ कितना आया था अपना 3/12, ठीक है। फिर आप ये एलसीएम काट देंगे। एलसीएम देखो इस तरह काटना, एलसीएम में क्या करना, जो फ्रैक्शन दे रखी है 3/2, 6/4 और 18/12, ठीक है। जो अपना फ्रैक्शन दे रखी है 3/2, 3/2, फिर उसके बाद 6, 18, उसके बाद नीचे दे रखे 4, 12। इसमें क्या करना है एलसीएम में, तो इनका ऊपर लेंगे एलसीएम काटेंगे, 3 का 6 का 18 का, 3 का 6 का 18 का एलसीएम काटेंगे, और नीचे लेंगे जो दे रखे हैं 2, 4, 12, इनका क्या काटेंगे अब एचसीएफ, इस तरह, ठीक है। तो 3 का 6 का 18 का जो ही मैं एलसीएम काटूंगा, 3 का 6 का 18 का जो ही मैं एलसीएम काटूंगा, तो देखो किसका टेबल में जावा, यहाँ 2 का टेबल में भेज दियो मैं पहला, 2 का मैं 3 नहीं जानता है तो मैंने सेम लिखूंगा, ठीक है। फिर 6 जावे 3 पे, फिर 18 9 पे, फिर तीनों नंबर किसका टेबल में जावे 3 का, मैं तो मैं 3 पे भी ज्वाइन है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर किसका जावे 3 का मैं 3 एकम 1 1, 3 एकम 3, ठीक है। जब तक एक एक नहीं आता जब तक चले जाना अपने। फिर जो इनका एलसीएम है, एलसीएम जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगा अपना एलसीएम, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 2 तिये 6, 6 तिये 18। जो इनका जो ऊपर लेंगे एलसीएम है 3 का 6 का और 18 का जो एलसीएम है वो कितना है अपना 18, ठीक है। जो 18 एलसीएम है क्या। फिर जो नीचे नंबर दे रखे हैं 2, 4, 12, फिर आप इसका क्या काटेंगे एचसीएफ काट देंगे। तो एचसीएफ आप इनके फैक्टर बनाओगे, जो 2 के फैक्टर हैं ये बनेंगे 2 गुणा 1, फिर 4 के बनेंगे 4 के बनेंगे 2 गुणा 2, फिर 12 के फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ फैक्टर बन गए इनके। फिर आप इनका जो एचसीएफ है एचसीएफ काट देंगे। तो एचसीएफ में क्या हो अपना, तो एचसीएफ में इनमें साझा देखेगा अपन, तो साझा क्या इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो और देखो कुछ है साझा नहीं। तो इसका जो एचसीएफ है एचसीएफ कितना आया 2, 2 का 4 का और 12 का जो एचसीएफ है एचसीएफ कितना आया अपना 2। तो इसका जो फ्रैक्शन दे रखी थी 3/2, 6/4, 18/12, तो इसका जो एलसीएम है एलसीएम कितना है अपना 18/2। जो इसका एलसीएम है एलसीएम कितना है अपना 18/2, और एचसीएफ कितना आया था एचसीएफ आया था 3/12। तो इस तरह आप ये फ्रैक्शन वाले एचसीएफ और एलसीएम कह सका इस तरह, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो अपना 18/2, और जो एचसीएफ है एचसीएफ अपना जो कितना आता है एचसीएफ देखो एक जो नंबर है वो भी लिख लो 3, 6, 18। एचसीएफ में क्या करना ऊपर लेना अपना एचसीएफ लेना, और जो एलसीएम है एलसीएम किसका लेना नीचे लेना पड़ेगा 2, 4, 12, तो इनका क्या लेना अपने एलसीएम।
तो इनका जो HCF आया था अपना, HCF कितना आया था अपना 3/12 इस तरह, ठीक है 3/12 इस तरह, ठीक है। तो ये अपना LCM फ्रैक्शन वालेगा और ये अपना HCF। जब भी अपना LCM काटना हो तो फ्रैक्शन दी अपना 3/2 6/4 18/12। तो इनका जो LCM है, LCM काटा ऊपर लेगा अपना LCM और नीचे लेगा HCF काटना। जो LCM आया, LCM क्या है अपना 18/2, ठीक है। फिर अपना जो इनका HCF काटना इस फ्रैक्शन वालेगा, तो फ्रैक्शन HCF में किस तरह करना, तो ऊपर लेगा HCF हो जाएगा और नीचे ले नंबर आएगा LCM हो जाएगा, जो नीचे नंबर दे रखे हैं। तो HCF कितना है अपना 3/12। तो ऑप्शन में भी अपने 9 मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में यह चीज नहीं है जो मतलब जो इनका HCF हो 3 आया था 3 मिल जाएगा, तो ऑप्शन में भी अपने फ्रैक्शन वाले में दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन में मिलेंगे अपने तो ऑप्शन भी, ठीक है। देखो 1 2 4 सम और कर रहे हैं अपन फ्रैक्शन वाले, फिर आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा चंगी तरह। फिर आपका जो चंगी तरह समझ में आ जाएगा, जिस तरह अपना बह गया अगली फ्रैक्शन 5/15 20/40 और 10/20, ठीक है। तो इसका अपने क्या करना, HCF और LCM काटना, हमने फ्रैक्शन दे रखी है अपना है, तो इसमें वाई करेंगे। तो अपन HCF काटना है पहला पे, HCF में क्या करना था, जो ऊपर नंबर दे रखे हैं पहला ऊपर लें HCF 5 20 10 का HCF काट देंगे, और जो नीचे नंबर दे रखे हैं, नीचे के दे रखे हैं 15 40 20, इनका क्या काट देंगे आप LCM। तो अपना क्या लिख रहा हुआ HCF, ठीक है। तो पहला पे HCF काटना, तो देखो अपने जो नंबर दे रखे हैं, नंबर के दे रखे हैं 5, पहला मैं 5 के जो फैक्टर बनाऊँ, 5 के फैक्टर के बनेंगे अपने 5 पे 5 1 5 इस तरह, ठीक है। फिर अब तक जो फैक्टर है वो बना के दिखा दी, क्योंकि कई बच्चे ने क्या वो जो फैक्टर है वो भी नहीं आते, क्योंकि आप बिल्कुल 0 लेवल तक इसके आने लग रहे हैं, क्यों, ताकि ये जो क्लासा में भी काम है इसका आपका है, और जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर दे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जब भी आपका काम है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6वीं क्लास है 7वीं क्लास है 8वीं क्लास है वह भी यहाँ वीडियो देख सकें। तो आप जो फ्रैक्शन वाले हैं उनका भी कई बार जो मैथ में एज 6वीं 7वीं तक स्टार्ट हो जाए फ्रैक्शन वाले भी, तो जो 5 के फैक्टर बनाए हैं 5 पे 1, फिर जो 20 के फैक्टर बनाओगे आप, 20 के फैक्टर के बनेंगे अपने 2 पे गया 10 2 पे गया 5 5 1, ठीक है। फिर आप 10 के फैक्टर बनाओगे, 10 के बनेंगे अपने 2 पे गया 5 5 1, ठीक है। फिर पूरा पे इनके फैक्टर लिखे हैं, जो 5 के फैक्टर हैं 5 के बने हैं 5 गुणा 1, ठीक है। फिर जो 20 के फैक्टर बने हैं 20 के लिखेंगे यहाँ पे पूरा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। फिर आप 10 के फैक्टर लिखेंगे, 10 के बने हैं 2 गुणा 3, ठीक है। 2 ना सॉरी 10 के हैं 2 गुणा 5, ठीक है, 3 गलती में लिखा गया, तो 10 के फैक्टर हैं 2 गुणा 5, ठीक है। फिर तो आप जो HCF काटेगा, HCM आप के लेगा, जो HCF है HCM में के लेगा, तीनों में साझा, तीनों में देखो के साझा एरिया, इनमें जो कॉमन एरिया हो देखो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, ठीक है। तो जो 5 लिख लें अब, फिर जो और कुछ है साझा और कुछ देखो तीनों में कुछ भी साझा नहीं है, तो इसका जो HCF है HCF कितना आया 5, जो HCF है HCF कितना आया अपना 5, 5 का 20 का 10 का जो HCF है HCF कितना आया अपना 5, ठीक है। जो HCF है HCF कितना आया 5, देखो जो नंबर HCF काटा अपना, HCF किसका काटा 5 का 20 का 10 का, तो यह नंबर देखो HCF पे डिवाइड होंगे ना, देखो 5 का टेबल में 5 भी आवा और 5 का टेबल में 20 भी आवा और 5 का टेबल में 10 भी आवा, इस तरह पे चेक कर सका जो अपना HCF है वो सही है या गलत है। इसका मतलब किया जो अपना HCF वो बिल्कुल ठीक है, इस तरह, ठीक है। फिर जो नीचे नंबर दे रखे हैं 15 40 20, इनका क्या काटेंगे आप LCM,
15 40 20, तो इनका क्या करना है आप एलसीएम, तो इन्हें मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ। तो नंबर क्या है अपने 15 40 20, ठीक है। फिर यहाँ किसके टेबल में जावा है, 2 के टेबल में भेजू मैं पहला, 15 नहीं जाता इन्हें सेम लिख लिया, फिर 20 40 जावा है 20 पे, फिर 20 भी जावा है 10 पे, इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ किसके टेबल में जावा है 2 का में, तो 2 का में भेजू, 15 नहीं जाता इन्हें सेम लिखूंगा, फिर जो 20 है क्या पे 10 पे, फिर 10 5 पे, ठीक है। फिर 2 पर जावा है, 2 पे भेजूँ, 15 भी नहीं जाता इन्हें सेम लिख लिया, 10 2 पर जावा 5 भी पड़ी हुई है, फिर जो 5 है 5 भी 2 पर नहीं जाता तो इन्हें भी सेम लिख लिया 5 ने, ठीक है। फिर क्या पे भेजूँ मैं इन्हें 3 पे भेज दूँ, 3 पर 15 जावा है 5 भी पड़ी हुई है, लेकिन 5 3 पे नहीं जाता तो इन्हें मैं सेम लिख लिया 5 ने, फिर 5 ने भी सेम लिख लिया, इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ किसके टेबल में जावा 5 का टेबल में, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5, जब तक नीचे एक एक नहीं आता जब तक अपने चले जाना। फिर जो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वह क्या होगी अपनी एलसीएम, जो इनकी मल्टीप्लाई है वह क्या होगी अपने एलसीएम। 5 का एलसीएम क्या है 15 40 20 का जो एलसीएम काट दिया अपने, जो इनकी मल्टीप्लाई है वो अपना एलसीएम होगा, एलसीएम कराएंगे हम। एलसीएम देखो इनकी जो मल्टीप्लाई करके देखा है आप, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 पंजे कितने हुए 120, 24 पंजे कितने हुए अपने 120, ठीक है। 24 पंजे अपने 120, तो इनका जो 15 40 20 जो इनका एलसीएम है, एलसीएम कितना आया 120, ठीक है। जो एलसीएम आया अपना इनका 120। देखो एक और मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 पंजा 120। देखो अब जो अपने चेक करना जो एलसीएम अपना सही है या गलत है, जो नंबर का एलसीएम काटिया 15 का 40 का 20 का, इनका टेबल में देखो 120 आवेगा ना, जो एलसीएम है दे रखा है 120 आया अपना एलसीएम, एलसीएम देखो इनका टेबल में आवेगा ना, देखो 15 का टेबल में भी 120 आवा है, 15 8 120 में, जो 40 का टेबल में 120 आवा है, और जो 20 का टेबल में भी 120 आवा है। इसका मतलब जो एलसीएम है अपना बिल्कुल ठीक है 120 आवेगा इनका एलसीएम, इस तरह, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल तो आप तक कराने लग रहे हो। तो इसका जो HCF आया फ्रैक्शन वाला का 5/120, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन दे रखी थी अपना 5/15 20/40 10/20, तो इसका जो HCF है, HCF कितना है अपना 5/120, ठीक है। फिर जो आप इसका एलसीएम काटना, एलसीएम देखो किस तरह काटना है, जो अपना एलसीएम काटना हो इनका, तो एलसीएम में क्या होगा, तो ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम हो जाएगा 5 का 20 का और 10 का, क्या हो जाएगा अपना एलसीएम, 5 का 10 का क्या हो जाएगा एलसीएम। और जो नीचे नंबर दे रखे हैं 15 40 20, तो इनका क्या हो जाएगा अपना HCF। इसमें एलसीएम में उल्टा मतलब एलसीएम में क्या है, जब एलसीएम काटना हो तो ऊपर लेगा एलसीएम लेवा आप और नीचे लेगा HCF, और जो अपना HCF काटना ना हो HCF में क्या करना हुआ है, ऊपर लेगा HCF और नीचे लेगा एलसीएम, इस तरह याद रखेगा, इस तरह लॉजिक था पे थोड़ा। तो देखो 5 का 20 का तो 10 का मैं एलसीएम काट लूंगा, 5 20 10, तो इसका भी एलसीएम काट देंगे, एलसीएम इकट्ठे जो मेथड है मेथड बरता पे एलसीएम में। तो 2 का टेबल में जावे सेम लिखूंगा 5, फिर 2 पे 10, फिर 10 5 पे, ठीक है 2 पे। फिर ये किसका टेबल में जावे 2 का टेबल में भेजू मैं इन्हें जी, 5 नहीं जानता तो इन्हें मैं सेम लिखूंगा, 10 5वीं पड़ी हुई है, फिर 5 भी नहीं जानता 2 का टेबल में 5, फिर इन्हें दोनों जो तीनों नंबर है अपने क्या बचा 5 पे, फिर मैं 5 पे भेजूंगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5, जब तक अपना नीचे एक एक नहीं आता जब तक अपने चाले जाना, ठीक है। फिर इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कराएंगे 2 दूनी 4 4 पंजा 20, तो 5 का 20 का और 10 का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है अपना 20, ठीक है।
फिर अपन जो चेक करना वो अपना एलसीएम है जो सही है या गलत है। तो देखो जो एलसीएम है, एलसीएम ने देखो इन नंबरों में डिवाइड होगा ना, देखो जो 20 है 5 का टेबल में आओगे ना, 5 का टेबल में 20 आवे, और जो 20 है 20 का टेबल में भी आवे, और जो 10 है 10 का टेबल में 20 आवे। इसका मतलब जो अपना एलसीएम है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह चेक कर सका पे जो अपना एलसीएम सही है या गलत है। फिर आप जो नीचा नंबर दे रखे हैं 15 40 20, इसका पे एचसीएफ काट देंगे। फिर जो आप पहला और 15 फैक्टर बनाओगे, आप 15 फैक्टर के बनाइए 3 गुणा 5 5, ठीक है। फिर आप 40 फैक्टर बनाओगे, 40 के बनाइए 2 पे 20, 2 पे 10, 2 पे 5 5 1। फिर 20 के फैक्टर बनाओगे आप 2 पे 10, फिर 2 पे 5 5, इस तरह, ठीक है। फिर जो इनके फैक्टर हैं फैक्टर लिखा है बा, जो 15 फैक्टर हैं 15 के फैक्टर बने अपने, जो 15 फैक्टर बने अपने 15 फैक्टर के बने 3 गुणा 5। फिर 40 के फैक्टर लिखो में, 40 के फैक्टर के बने अपने 40 के फैक्टर अपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर 20 के फैक्टर लिखो मेरे 20 के फैक्टर के बने अपने 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। फिर आप जो इनमें मतलब किया है साझा देखेंगे, तीनों में जो साझा किया रहा 5, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। तो इसका जो 15 40 और 20 का जो एचसीएफ है अपना कितना आया, जो एचसीएफ है वो कितना आ गया अपना 5। तो जो भी अपना देखना हो अपना जो एचसीएफ हो सही है गलत है, तो आप किस तरह चेक करेंगे, जो है नंबर रह रहे हैं जिस नंबर का अपना एचसीएफ काटा 15 का 40 का और 20 का, इन्हें देखेंगे एचसीएफ पे हैं डिवाइड हुए हैं या नहीं होंगे। देखो 5 का टेबल में 15 भी आवा है और 5 का टेबल में 40 भी आवा और 5 का टेबल में 20 भी आवा। इसका मतलब क्या अपना जो एचसीएफ है वो बिल्कुल ठीक है। तो इनका एचसीएफ 15 40 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना है 5, ठीक है। फिर जो फ्रैक्शन दे रखी थी अपनी 5/15 5/15 20/40 और 10/20, तो इसका जो एचसीएफ है एचसीएफ तो कितना आया 5/120, और जो इसका एलसीएम है एलसीएम कितना आया अपना, जो एलसीएम है एलसीएम कितना आया अपना 20/5, जो एलसीएम है एलसीएम कितना आया अपना 20/5, इस तरह, ठीक है। तो ये होता अपना फ्रैक्शन वाले का एचसीएफ और एलसीएम। देखो एक जो यह फ्रैक्शन वाला कर लिया अपन ने, फिर अपन जो पॉइंट वाले हैं डेसिमल कहते हैं आप, जो पॉइंट वाले अपना जो डेसिमल है डेसिमल वाले देखो आप किस तरह करेंगे। डेसिमल में क्या हो अपना वह जिस तरह अपना वह गया 0.15 फिर रह गया 0.2 फिर रह गया अपना वह 0.4, ठीक है 0.4, ठीक है। तो इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम काटना है इसका डेसिमल वाले का अपना एचसीएफ काटना और एलसीएम काटना, एचसीएफ और एलसीएम काटना पॉइंट में दे रखे हैं 0.15 0.2 0.20, तो अपना डेसिमल में दे रखे हैं। तो इनका एचसीएफ एलसीएम देखो किस तरह काटेंगे। तो पहला ये चीज देखनी है अपने पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो डिजिट है वो कितने हैं, मैक्सिमम डिजिट कितने हैं अपने पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट है अपने 2, ठीक है। तो पहला आप डिजिट बराबर कराएंगे, तो देखो उरा भी 2 है तो मैं उरा भी 2
डिजिट बना लियो तो इसके पीछे 0 ले लियो, फिर उरे 1 डिजिट है तो उरे में 2 बना लियो, इसके पीछे 0 ले लियो, 4 का हो गए सब में 2 डिजिट। फिर इनका जो पॉइंट रिमूव है वह पॉइंट खत्म करना कैसे काम, जो इनका पॉइंट खत्म करके इन्हें कितना लिख सकूं मैं 15/100। जो डेसिमल है, डेसिमल जो चैप्टर है उस पर अपने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो अपना चैनल वो मिल जाएगी। तो डेसिमल जो अपने नहीं आता तो वह वीडियो देख सको आप डेसिमल वास्ते। तो ये ना 15/100 लिखूंगा मैं। फिर जो आगे नंबर है 20 बटा कितना लिखूंगा 100, 20/100। फिर जो अगला नंबर है इन्हें कितना लिखूंगा 40/100 पॉइंट खत्म करके। फिर आप जो फ्रैक्शन बन गई अपनी, तो इसका जो HCF एलसीएम काटेंगे फ्रैक्शन आ लगेगा, HCF और एलसीएम काटना मैंने इसका। तो देखो आप ये जो HCF है, HCF किसका काटेंगे फ्रैक्शन में, तो HCF है, HCF पे किसका काटेंगे 15, 20, 40 का HCF काटेंगे। और जो 100 इनका क्या काटेंगे आप एलसीएम, ठीक है। तो ये आप इसका HCF काटें 15, 20, 40 जो है संख्या दे रखी है, इनका भी HCF काटें। तो इनका जो HCF है पहले आप फैक्टर बना लें इनके। 15 के जो फैक्टर हैं वो ये बनेंगे, 15 के जो फैक्टर हैं 3 पे गया 5, फिर 5 1, फिर 40 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे गया 10, फिर 2 पे गया 5, फिर 5 1, ठीक है। फिर जो 40 के फैक्टर बनाओगे आप, जो 40 के फैक्टर हैं 2 पे गया 20, फिर 2 पे गया 10, फिर 2 पे गया 5 5 1, इस तरह, ठीक है। फिर इनके फैक्टर वहाँ लिख लेंगे एक करके आप। 15 के फैक्टर के बने अपने 3 गुणा 5, फिर जो 20 के फैक्टर हैं 20 के फैक्टर लिखूंगा मैं, और 20 के फैक्टर के बने अपने 2 गुणा 2 गुणा 5, फिर 40 के फैक्टर लिखूंगा मैं, और 40 के फैक्टर के बने अपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, इस तरह, ठीक है। फिर जो इनमें साझा देखूँ मैं क्या है, जो तीनों में रहे हो देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो अपना जो HCF है, HCF कितना है गया अपना, जो HCF है HCF कितना है अपना 5। देखो और कुछ है साझा इसमें, तो इसमें और कुछ साझा नहीं है। तो इसका 15, 20, 40 का जो HCF है, HCF कितना है इनका 5। तो ये अपने चेक करना अपना HCF सही है या गलत है, तो आप किस तरह कर सका, जिस नंबर का अपने HCF काट दिया तो किस किस का काट दिया 15, 20, 40। तो यह नंबर देखो जो HCF पे डिवाइड होंगे ना, देखो 5 का टेबल में नंबर तीनों आवेंगे ना, तो देखो 5 का टेबल में 15 भी आवे, और 5 का टेबल में 20 भी आवे, और 5 का टेबल में 40 भी आवे, ठीक है इस तरह। तो इसका मतलब क्या जो अपना HCF वो बिल्कुल ठीक है। फिर जो इनका जो LCM है नीचे दे रखे नंबर 100 जद भी नंबर नीचे सेम हो है, जद भी नंबर जिस तरह दे रखे हैं जो है नंबर है सेम है 100 जद भी है सेम होगा, जो इनका HCF LCM होगा वो सेम होगा। तो इनका जो HCF LCM कितना होगा 100 होगा, जो इनका HCF और LCM होगा कितना होगा 100, इस तरह, ठीक है। जब भी नीचे कोई भी नंबर सेम होंगे तो उनका जो HCF LCM है वो क्या होगा सेम होगा, HCF भी वाया होगा और LCM भी वाया होगा, इस तरह, ठीक है। तो ये होता है अपना HCF। तो इनका जो HCF कितना आया, तो इसका जो HCF है फ्रैक्शन में दे रखे थे, तो इसका जो HCF कितना आया अपना 5/100। फिर जो है डेसिमल में ऑप्शन दे रखे हैं, तो डेसिमल में लिखेंगे ना अपने, तो इन्हें मैं पॉइंट किस तरह लिख सकूँ 0.05 इस तरह, ठीक है। तो ये देखो जो पॉइंट है हमने किस तरह लाया, तो इन्हें पहला मैं लिख रही हूँ 5, फिर नीचे जितनी भी जीरो हैं तो उतने अंक छोटे पॉइंट लगे जाए, तो नीचे कितनी जीरो हैं 2, तो 2 अंक छोटे पॉइंट लाओगे आप इसमें, तो आप इन्हें मैं कितना लिख लूँ 0.05 इस तरह, ठीक है 100। तो इन्हें 5/100 पॉइंट में लिखा है, क्योंकि जो अपन डेसिमल में काटना था तो डेसिमल में ऑप्शन भी अपना डेसिमल में दिया होंगे, क्योंकि जो 0.15.2 दे रखा है, फिर अपने जो पॉइंट बराबर करे थे, तो इसका जो
आंसर है वह भी अपना डेसिमल में दिया होगा। तो 5/100 आया, फिर इसने मैं डेसिमल में लिखूंगा तो नीचे जितनी भी जीरो होंगे उतने अंक छोटे पॉइंट लगे जाए, लेकिन अपना अंक कितने हैं 1, तो यहाँ पे 2 अंक बनाओगे तो पहला पे पॉइंट लाओगे, फिर 0, फिर 2, ठीक है। इस तरह अंक बना इसका। तो इसका जो आंसर है 0.05 जो इसका HCF है वो आया। फिर जो अपने LCM काटना हो, फिर जो अपने जो LCM है वो काटना हो, LCM देखो इस तरह काटेंगे आप। LCM में क्या करेंगे 15, 20, 40 इनका पे LCM काट देंगे, और जो नंबर दे रखे हैं नीचे 100, 100, 100 इनका क्या काट देंगे आप HCF, इनका पे क्या काट देंगे HCF। फिर मैं इनका 15, 20, 40 का LCM काट दूंगा, तो इनका जो LCM आप इस साइड काट लेने हैं। तो नंबर देखें अपने किसके हैं, तो नंबर अपने 15, 20 और 40, 15, 20, 40। तो इनका जो LCM काटेंगे आप, तो पहले किसका टेबल में जाओ 2 पे भेजू मैंने, 15 नहीं जाता इन्हें सेम लिखूंगा, 20 जावे 10 पे, फिर 20 पे, फिर किसका टेबल में जावे 2 का में भेजा, फिर 15 नहीं जाता तो इन्हें मैं सेम लिख लूँ, फिर 10 के यहाँ पर जावे 5 पे, फिर 10 पे, फिर किसका टेबल में जावे 2 का में भेजू मैंने, 15 नहीं जाता तो मैंने सेम लिख लिया, 5 भी नहीं जाता इन्हें सेम, तो 10, 5 पे, फिर इन्हें किसका टेबल में भेजू मैं 3 का टेबल में, देखो 3 का टेबल में भेजू मैं, जो 3 है 3 का टेबल में भेज रहे हैं मैं 5 पे, 3 पंजे 15, फिर 5 नहीं जानता 3 का सेम, फिर ये 5 भी नहीं जानता तो इन्हें भी सेम, ठीक है। फिर ये किसके टेबल में जावे तीनों 5 का भेजू इन्हें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी अपनी LCM। तो ये आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे वो अपना क्या लिख दिया होगा LCM लिख दिया होगा। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे कितने हुए 120, 24 पंजा अपने कितने हुए 120, ठीक है। ये देखो जो 15, 20, 40 का जो LCM आया, LCM कितना है 120। जी अपने ये चीज चेक करनी है जो LCM अपना सही है या गलत है, वो चीज किस तरह कर सका। देखो जो नंबर का LCM काटा 15 का, 20 का, 40 का, तो इन नंबर में देखो 120 डिवाइड हो है या नहीं होता। देखो 15 का टेबल में 120 आवेगा ना, जो 120 है 15 अट्ठे कितने में 120, जो 20 है 20 का टेबल में 120 आवे, और जो 40 है 40 का टेबल में भी 120 आवे। इसका मतलब जो LCM है अपना क्या है बिल्कुल ठीक है। तो 15, 20, 40 का जो LCM है वो कितना आया 120, ठीक है। फिर जो ही आप इनका HCF काटा है, नीचे नंबर दे रखे हैं, तो जब भी नीचे सेम नंबर हो तो उनका HCF भी आया होगा और LCM भी आया होगा। तो इनका HCF कितना आ जाएगा 100, जो इनका HCF है HCF कितना आ जाएगा 100, ठीक है। फिर जो इन्हें पॉइंट में लिखा, तो पॉइंट में किस तरह लिख सकूँ मैं, नीचे जितने भी अंक जितने भी जीरो हो उतने अंक छोटे पॉइंट ले जाए तो 1.20 लिख सकूँ मैंने पॉइंट में, ठीक है। तो ये अपना क्या गया LCM, और जो वो अपना आया 0.05 ये अपना क्या आया HCF। तो इस तरह पे फिर डेसिमल आएगा HCF LCM कह सका। तो जे अपने डेसिमल टॉपिक नहीं आता, पॉइंट लाने टाने नहीं आते, तो उसने आप जो अपना चैनल पे वीडियो पहला बनाए रखे डेसिमल पे, पहला आप वह वीडियो देखो, फिर जो डेसिमल ताकि आपने बिल्कुल चंगी तरह समझ में इसका है। तो उस वीडियो में अपने बिल्कुल 0 लेवल तक जो डेसिमल टॉपिक है वो समझाया रखा, पॉइंट लाना डाना, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई किस तरह करनी है, पॉइंट वाले डिवाइड किस तरह करना, सारा कि मैं 0 लेवल तक समझा रखा। तो पहला आप डेसिमल की जो वीडियो वह देखो, फिर उसके बाद जो आप यहाँ कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना अगला समय 0.7, 0.21, पॉइंट इस तरह, ठीक है। तो यह नंबर दे रखे पॉइंट में अपना 0.7, 0.21, 0.14। तो ये देखो इनका जो पहला मैक्सिमम पॉइंट
कितने हैं लास्ट डिजिट जो मैक्सिमम पॉइंट अपने 2 हैं पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम डिजिट है वो कितने हैं 2 पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम डिजिट है वो कितने 2 हैं तो आप 2 अंक बनाओगे तो इसमें 2 पहले हैं तो इसमें भी 2 हैं तो रब में 2 बनाऊंगा तो रब में 0 लेस करूँ तो अपना 2 अंक हो गए पॉइंट के बाद फिर जो मैं इनका पॉइंट है वो खत्म करूँगा पॉइंट रिमूव करूँगा तो इन्हें मैं पॉइंट खत्म करके कितना लिख सकूँ 70/100 तो इन्हें मैं कितना लिख सकूँ पॉइंट खत्म करके 21/100 इसने कितना लिख सकूँ 14/100 ठीक है इस तरह ठीक है फिर आप इनका जो HCF LCM काट देंगे जो इनका पे HCF LCM है वो काट देंगे जो HCF LCM है फिर आप देखो जो HCF है HCF काट देंगे तो HCF के किस किस का काट देंगे आप 70 का 21 का और 14 का HCF काट देंगे पहला में 70 का 21 का 14 का अभी HCF काट देंगे ठीक है HCF और जो नीचे नंबर दे रखे हैं 100 और 100 इनका क्या काट देंगे आप LCM इस तरह ठीक है फिर जो मैं इनके फैक्टर बनाऊंगा फैक्टर 70 के फैक्टर बनाऊंगा तो 70 2 पे 35 दूनी 17 में फिर 5 पे 7 7 1 ठीक है फिर 21 के फैक्टर बनाऊंगा मैं 21 के फैक्टर बनाऊंगे 3 पे 7 7 1 फिर 14 के फैक्टर बनाऊंगा मैं 14 के बनाएंगे 2 गुणा 7 ठीक है 7 1 फिर पूरा मेन के फैक्टर लिखूंगा 70 के फैक्टर अपने बनाए हैं 70 के फैक्टर बने हैं अपने 2 गुणा 5 गुणा 7 ठीक है फिर जो 21 के फैक्टर हैं 21 के फैक्टर लिखूंगा मैं पूरा 21 के फैक्टर के बनाए अपने 3 गुणा 7 ठीक है फिर 14 के फैक्टर बनाऊंगा मैं 14 फैक्टर अपने के बनाए हैं 14 फैक्टर अपने 2 गुणा 7 फिर इनमें जो HCF करना HCF में के देखेगा आप जो सारे में कॉमन हो HCF करना तो HCF में के देखा है अपन जो सारे में एरे हो तीनों नंबर दे रखे हैं तो तीनों नंबर में जो कॉमन है वो क्या एरिया 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है तो HCF अपना कितना आ गया 7 ठीक है तो 70 का 21 का 14 का जो HCF है HCF कितना आया अपना 7 तो इब जो अपने ये चीज चेक करनी है जो अपना HCF है वो सही है या गलत है देखो इब जो 7 का टेबल में 70 भी आवा है और 7 का टेबल में 21 भी आवा है और 7 का टेबल में 14 भी आवा है जो नंबर का अपने HCF काट दिया वो नंबर हमेशा HCF पे डिवाइड होंगे देखो 7 का टेबल में जो तीनों नंबर हैं वहाँ डिवाइड हुआ है 70 भी 21 भी 14 भी इस तरह ठीक है तो इनका जो HCF है HCF कितना है अपना 7 फिर जब आपके नीचे नंबर कोई भी सेम नंबर हो तो उनका HCF भी आया हुआ और LCM भी आया हुआ तो इनका जो LCM है कितना होगा 100 फिर जो आंसर है आंसर पॉइंट वाले काटा है तो अपने पॉइंट में आंसर पावागा जो आंसर दे होंगे अपने पॉइंट में दे रखे हैं तो पॉइंट में लिखना जो अपने तो उरे आंसर दे रखे तो अपना आंसर ही हो अपना जो HCF है HCF 7/100 है जो अपना पॉइंट में दे रखे तो फिर आप पॉइंट में लिख सका ना तो पॉइंट में कितना लिख सकूँ मैं 0.07 इस तरह ठीक है जितने भी नीचे 0 हैं उतने अंक छोड़े पॉइंट ले लीजिएगा ठीक है फिर LCM LCM में क्या करना LCM ऊपर ले लेंगे अपन 70 का 21 का 14 का तो इनका क्या लेंगे अपन LCM और नीचे 100 तो इनका क्या लेंगे अपन HCF इस तरह ठीक है तो जो सी चीज पूछी है वह हमेशा ऊपर लेनी है जे HCF पूछा तो ऊपर लेंगे HCF और नीचे लेंगे LCM जे LCM पूछा तो ऊपर लेंगे LCM नीचे लेंगे HCF तो इस तरह पे याद रहे इसका ठीक है तो मैं इनका इब LCM काटूंगा तो नंबर के हैं अपने 70 21 14 70 21 14 तो यहाँ देखो किसका टेबल में जावे तो मैं पहला 2 का टेबल में भेजू इन्हें 2 पे 70 जावे 35 पे फिर 21 नहीं जानता तो इन्हें मैं सेम लिख लिया 14 जावे 7 पे ठीक है फिर इसका टेबल में जावे 5 पे भेज दूँ 7 21
नहीं जानता, इन्हें सेम लिख लियो, फिर 7 पे, ठीक है 7 भी क्योंकि 5 के टेबल में नहीं जानता। फिर किसके टेबल में भेजूँ, 3 के टेबल में भेज दूँ क्योंकि 21 है जो 3 के टेबल में जाए, लेकिन 7 नहीं जानता तो इन्हें सेम लिखूंगा। फिर 21 3 पे 7 पे 7 21, फिर 7 3 पे नहीं जानता तो इन्हें भी सेम लिखूंगा। फिर यहाँ किसके टेबल में जावा, 7 का टेबल में, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7, ठीक है। फिर जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी अपनी एलसीएम, जो इनकी मल्टीप्लाई होगा वो अपना क्या जाएगा एलसीएम। तो इनकी जो मल्टीप्लाई कराएंगे आप भाई देखो, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, फिर 30 ने आप क्या करा 7 का गला मल्टीप्लाई कर लें, 7 ने 30 7 तिया 21, 21 का पाछे कितना लग जाए 1 0 लग जाए, 7 ने 3 का गला 21, 21 का पाछे 1 0 लग जाए 210। तो इनका जो एचसीएफ है ना, सॉरी एलसीएम कितना है जाएगा 70 का 21 का 14 का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है अपना 210 इस तरह, ठीक है। जो इनका एलसीएम है एलसीएम कितना आया 210, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 ने जो यहाँ पे 7 का गला मल्टीप्लाई कराएं तो आ जाएगा अपना 210। तो भी इनका जो एलसीएम है एलसीएम कितना है अपना 210। तो एलसीएम अपना 210 है गया। फिर नीचे जो नंबर सेम हुआ चाहे उसका एचसीएफ करना हो चाहे एलसीएम, तो वाई अपना एचसीएफ हो वाई एलसीएम हो, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना है 100। फिर इन्हें पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट में किस तरह लिख इसको मैं 2.10, तो इसका क्या है गया एलसीएम, ठीक है। और ये इसका क्या है गया 0.0 एचसीएफ। तो जो अपना जो इनका एचसीएफ है एचसीएफ तो कितना आया 0.07, और जो अपना एलसीएम करना हो एलसीएम कितना आया 2.10। इस तरह जो ऑप्शन में दे रखे हैं ऑप्शन कैसे आते देखा है, जो अपना तो ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं तो पॉइंट में काट देंगे, जो अपना पूरे लग दे रखे हैं ऑप्शन तो पूरे लग काट दें, ठीक है। तो अपना डेसिमल वाले का एचसीएफ और एलसीएम किस तरह करना, तो ये आगे देखो कि है मान लो कोई भी दो प्राइम नंबर दे दिया अपना जब भी कोई प्राइम नंबर दे रखे हो, प्राइम नंबर किस तरह जिस तरह अपना 2 और 3 दे रखे हैं, तो इनका अपना एचसीएफ और एलसीएम काटना, तो अपने इनका एचसीएफ एलसीएम काटना देखो, ठीक है। तो देखो जो आप फैक्टर बनावा इनके जो फैक्टर है फैक्टर बनावागे आप, जो मान ली 2 के फैक्टर में क्या लिखूँ 2 पे गया 1, फिर जो 3 के बनाऊंगा मैं 3 पे 3 1 इस तरह, ठीक है। फिर जो इनके फैक्टर है मैं लिखूंगा 2 के फैक्टर में लिखूंगा मैं 2 गुणा 1, फिर 3 के फैक्टर लिखूंगा मैं 3 गुणा 1 इस तरह, ठीक है। फिर जो इनका एचसीएफ है एचसीएफ काट देंगे आप, एचसीएफ देखो एक इसमें तो इसका जो एचसीएफ है कितना है 1। तो देखो कई बच्चे पूछे जाए 2 का और 3 का आप प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 क्यों है, तो 1 इस करके है क्योंकि जे आप सारे फैक्टर बनावा तो सारे में नीचे आप कितना लिखा 1 लिखा, जब भी आप फैक्टर बनावा तो अपनी मर्जी होगा आप 1 लिखा या ना लिखा इस तरह, ठीक है। तो अपने जो भी इनका जो मैंने जैसा करके दिखाया ताकि आपका चंगी तरह समझ में आ जाए, इस तरह यहाँ फैक्टर बनाया अपने, तो आप 1 गला 1 काटेंगे तो एचसीएफ कितना होगा अपना 1, ठीक है। जब हम भी कराएंगे तो अपना एचसीएफ कितना होगा 1, जब आप और फैक्टर हैं जो एचसीएफ एलसीएम के नंबर हैं के काटा जो प्राइम नंबर नहीं होंगे तो उनमें भी नीचे कितना लिख सका पे 1 लिख सका, ठीक है। तो एक और जे मैं एग्जांपल दूं दूसरा से आपकी, तो देखो आप जो प्राइम नंबर नहीं है जिस तरह अपने 6 का और 4 है, तो देखो अपना 6 और 4 है, तो इनका जो फैक्टर है वो फैक्टर बनाऊंगा मैं पहला 6 पे 2 3 3 1, ठीक है। फिर 4 के बनाऊंगा 4 2 पे गया 2 2 1 इस तरह, ठीक है। फिर 6 के फैक्टर लिखूंगा मैं, 6 के फैक्टर के हैं 2 गुणा 3 गुणा 1 भी पैस का बात, ठीक है। फिर 4 के फैक्टर के यहाँ पे हो रहा है 2 गुणा 1 भी पैस का। फिर इनमें पे के देखा है एचसीएम में के देखना हो अपना साझा देखना हुआ है, एचसीएम में के देखना हो अपना साझा, ठीक है। तो देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 लिख लिया हमने। फिर देखो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है 1 लिखूंगा। फिर 2 ने जी मैं 1 का अगला मल्टीप्लाई करूंगा जब भी कितना होगा अपना 2,
पूरा अपनी मर्जी हो एक आपे लिखा या ना लिखा। तो इस करके जो HCF है इनका कितना आया, 2 ना एक लग रहा है 2, पूरा आपे एक इस करके लिखा तो क्योंकि एक का पढ़ा में सारे यहाँ में तो एक गला एक करें एक, तो HCF अपना कितना होगा 1, ठीक है। तो इस तरह का इसका जो प्राइम नंबर है प्राइम नंबर का HCF, और जो LCM होगा LCM इनकी मल्टीप्लाई होगी, जो दोनों नंबर दे रखे हैं दोनों नंबर आएंगे, जो LCM होगा LCM इस तरह काटना है, जो इनकी जो मल्टीप्लाई है वही LCM होगी, 2 ने 3 का अगला मल्टीप्लाई करें 2 3 कितना होगा 6, तो इनका LCM है 2 का 3 का कितना होगा 6, इस तरह, ठीक है। फिर जो अगला कोई प्राइम नंबर आएगी और तो ये मैंने समझाने वास्ता करे, तो इसका जो अपन मतलब 2 ने 1 का लगे तो 2 या होगा, तो पूरा पे लिख सका 1, लेकिन अपन लिख देनी है, ठीक है। फिर अपना पे गया जिस तरह और प्राइम नंबर आएगी 3 आगे 5 3 5 7, तो इनका अपना HCF और LCM काटना, तो HCF LCM काटना, तो देखो जो HCF है HCF इनका कितना होगा 3 का 5 का और 7 का जो HCF है HCF कितना होगा 1, ठीक है। और जो LCM होगा LCM इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आप तय एक है वो समझाए दे किस तरह आवे, तो देखो एक और मैं समझाऊंगा अपने जो एक है वो किस तरह है, तो मैं जो 3 के फैक्टर बनाऊंगा 3 के फैक्टर किस तरह लिख सकूँ मैं 3 गुणा 1, ठीक है। फिर 5 के फैक्टर बनाऊंगा 5 के फैक्टर बनाएंगे 5 गुणा 1, ठीक है। और जो 7 के फैक्टर बनाऊं मैं 7 के बनाएंगे 7 गुणा 1, ठीक है। तो देखो एक इनमें साझा HCM में के देखे रहा पे साझा जो तीनों मेरे हो, तो इनमें देखो एक इसमें रहे एक इसमें रहे एक इसमें रहा, तो एक अपना क्या गया HCF, और कुछ है साझा इस तरह, तो इनका जो प्राइम नंबर है 3 5 7, तो इसका जो HCF है HCF अपना कितना है 1, और जो LCM है LCM जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वही क्या होगी अपनी LCM, 3 की 5 की 7 की, जो इनकी मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा अपना LCM, जो इसने मल्टीप्लाई कराए 3 पंजे 15 15 से कितने हुए 105, तो इनका जो LCM है LCM कितना है 105। तो ये था अपना आज का टॉपिक HCF और LCM। तो उम्मीद करूं जो HCF LCM है आपका बिल्कुल चंगी तरह समझ में आया होगा, और आप जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के पेपर में HCF और LCM के समा में बिल्कुल आपने 0 लेवल तक कराया, तो वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ शेयर करो और चैनल अपना सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू।